महिंद्रा बोलेरो नियो N11। तो दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड व्हीकल्स है एंड उसी के साथ साथ इसके जो साइड मिरर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी सेफ्टी रेटिंग कैसी है, ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, ट्रांसमिशन कैसा है एंड ये हूँ मैं साइड में जो एंडिंग के सीट्स होती है उसके अंदर स्पेस कितनी मिलती है वो एंड हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे अगर आप लोग देखोगे तो साइड लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलता है इस महिंद्रा बोलेरो नियो N11 का। साथ में आपको इसकी ब्रांडिंग भी मिल जाती है, ऊपर की ओर आपको स्पॉइलर भी देखने मिलता है। अब ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन धीरे धीरे। सबसे पहले N11 का जो ब्रांडिंग, जैसे मैंने बताया कि महिंद्रा की बोलेरो नियो N11 है, ठीक है। तो N11 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। एक एक्स्ट्रा टायर या फिर स्पेयर टायर जो आप बोलते हो वो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलता है। अगेन इस साइड में अगर आप लोग देखोगे तो बोलेरो नियो का ब्रांडिंग भी आपको कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। जैसे साइड लुक आप देख रहे हो तो साइड लुक से भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी एलिगेंट से आपको ओवरऑल ये देखने मिलती है। इसके इंजन की बात करने वाले हैं तो लगभग 1500 सीरीज का हमें इंजन इसके अंदर देखने मिल जाता है। 1500 सीसी तो क्या सच में 1500 सीसी है? तो दोस्तों ये है 1493 सीसी। टायर की अगर मैं बात करूँ तो आपको अलॉय टायर्स मिलते हैं इसके अंदर, जिसके ऊपर भी आपको महिंद्रा का ब्रांडिंग मिल जाता है एंड साथ में 215/70R कुछ रेटिंग्स के अकॉर्डिंगली आपको ये टायर्स यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। दोस्तों अगर इसके ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो वो मैनुअल है, ठीक है। ये ऑटो में नहीं आती। जैसे मैंने आपको बताया कि बोलेरो का नियो का ब्रांडिंग आपको इस साइड में मिलता है, मतलब लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड अगर आप लोग देखोगे तो नियो का ब्रांडिंग आपको मिलता है। उसके साथ में हमें एक की यहाँ पे दी जाती है। बेसिकली एक नहीं दो की हमें दिए जाते हैं। एक होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिकल की एंड दूसरी होती है हमारी नॉर्मल की। नॉर्मल यानी कि जो बटन से लॉक अनलॉक नहीं होती, आपको मैनुअली जा करके उसे लॉक एंड अनलॉक करना पड़ता है। सेफ्टी रेटिंग की भी बात हम लोग करने वाले हैं एंड इसका जो ड्राइव टाइप होता है वो कौन सा है, तो ये तो बेसिकली ये है रियल व्हील ड्राइव, ठीक है। एंड अब आप लोग देखोगे थोड़ा सा हम लोग सामने की ओर से देखने वाले हैं कि किस तरीके से सामने की ग्रिल हमें देखने मिलती है। पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर कैसे है, क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर है नहीं है, वो सब चीज़। तो बेसिकली दोस्तों इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल जो होती है वो आप देख सकते हो किस तरीके से, काफ़ी ज़्यादा एयर इनलेट आपको यहाँ से होता हुआ देख सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोग एलईडी लैंप्स देखोगे, इसके जो लैंप्स होते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है। लॉक एंड अनलॉक भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसे लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि ये 1493 सीसीज की जो पावर है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है इसका इंजन, जिसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 260 न्यूटन मीटर का है एंड अगर मैक्सिमम पावर की मैं बात करूँ तो वो 98.56 bhp के आसपास आपको देखने मिल जाती है। सिलेंडर्स की बात करें तो लगभग 3 सिलेंडर्स है एंड वॉल पर सिलेंडर जो होते हैं वो 4 होते हैं एंड उसके साथ साथ ये आती है टर्बोचार्ज के साथ। ट्रांसमिशन जो है मैनुअल है एंड गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। और जैसे मैंने आपको बता दिया है कि यह है रियल व्हील ड्राइव की गाड़ी। अब क्या ये एसयूवी कैटेगरी में आती है या फिर ये सीडान कैटेगरी में आती है वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। वैसे इसका जवाब मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। उसी के साथ साथ इसका जो डीजल होता है ना, वो डीजल कैपेसिटी कितनी है, तो बेसिकली पेट्रोल के अंदर तो मुझे नहीं देखने मिलती है, बेसिकली आती है डीजल के वेरिएंट के अंदर एंड इसकी जो डीजल कैपेसिटी होती है वो लगभग 50 लीटर्स की है। इमिशन नॉर्म जो है वो BS6 2.0 के नाम से इसके अंदर हमें देखने मिलते हैं। टॉप स्पीड इसकी 150 किलोमीटर पर आवर आपको देखने मिलती है। साइड मिरर्स की अगर बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल नहीं होते, हमें मैन्युअली इसे एडजस्ट करना पड़ता है बाहर की ओर से। लेकिन हाँ अगर आप अंदर की ओर जाते हो तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिकली इसे कंट्रोल भी कर सकते हो काफ़ी आसानी से, ठीक है। स्टीयरिंग टाइप जो है वो पावर स्टीयरिंग आपको इसके अंदर देखने मिलता है। रियर सस्पेंशन भी आपको यहाँ पे मल्टीलिंक सस्पेंशन मिलते हैं। उसके साथ में अगर डिस्क की बात करूँ मैं तो मतलब इसका जो ब्रेक होते हैं वो कैसे है, तो जो फ्रंट ब्रेक है वो आपको डिस्क के मिलते हैं एंड जो रियर ब्रेक है वो आपको ड्रम के मिलते हैं। तो बेसिकली ऐसा कंपनी क्यों करती है, तो इसके अंदर दोस्तों एक सिंपल सी जो चीज़ होती है वो है कॉस्ट कटिंग। अगर दोनों साइड में आपको डिस्क दे दिया जाए तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सटीरियर में आपको जो है एंटीना मिल जाता है, मतलब कि जो रेडियो एंटीना होते हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। रियर विंडो डिफॉगर मिलता है, रियर विंडो वाइपर मिलता है, व्हील कवर भी आपको मिलता है, ऑलॉय व्हील्स होते हैं, स्पॉइलर आपको दिया जाता है एंड साइड स्टेपर एंड इंटीग्रेटेड एंटीना, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको क्रोम ग्रिल्स भी दिए जाते हैं। क्या फॉग लाइट्स की बात करें तो फॉग लाइट्स है तो डेफिनेटली यस। इसके साथ में फ्रंट की ओर से आपको फॉग लाइट भी देखने मिलते हैं। अब ये जो लाइट अगर आप लोग देखोगे ये वाली साइड का, तो ये लाइट क्या काम करता है, तो बेसिकली जब भी आप यहाँ पे लेफ्ट साइड का टर्न लोगे ना तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन होता है।
ठीक है। तो मतलब ये जो फीचर है ना ये काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर आप लेफ्ट साइड टर्न ले रहे हो ना तो काफ़ी बढ़िया से ये लाइट पे ऑन हो जाता है या ना आप लेफ्ट साइड में जाने के लिए रेडी हो जाते हो। टायर साइज़ की मैं बात करूँ ना तो 215/75 R15 का टायर साइज़ है, जिसका अगर हम लोग इंचेस के अंदर बात करें तो लगभग 16 इंचेस के आसपास की टायर साइज़ हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलती है। अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे मैंने आपको लेफ्ट साइड का बताया उसी सेम अकॉर्डिंगली यहाँ पे राइट साइड का भी जो लाइट्स होता है वो ऑन यहाँ पे हो जाता है। अब ओवर वीएम की बात करें ना तो ओवर वीएम ये पावर है इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड से नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बूट ओपनिंग जो है वो इसका मैनुअल है। अगर मैं सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ तो दोस्तों सेफ्टी रेटिंग इसके अंदर 1 दी गई है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इसके अंदर एबीएस है या फिर नहीं है तो यस इट हैज़ द एंटी ब्रेकिंग सिस्टम साइड स्टेपर, जैसे आप देख सकते हो जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ। एंड गाइस अगर आप लोग देखोगे तो जो इंटीरियर है इसके अंदर भी आपको एंड्रॉयड ऑटो के ऑप्शन देखने मिलते हैं। अभी एंड्रॉयड ऑटो के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो वो वायर कनेक्ट होने के बाद में आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वो इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये जो मिरर्स की मैं बात कर रहा था रियर मिरर्स की वो किस तरीके से वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एडजस्टेबल टीयरिंग जो होता है मतलब जो स्टीयरिंग होता है उसकी हाइट बस आप एडजस्ट कर सकते हो। रियर सीट हेडरेस्ट जो होता है वो भी एडजस्टेबल है। रियर रीडिंग लैंप आपको इसके अंदर देखने मिलता है। एक्सेसरी का पावर आउटलेट आपको यहाँ पे देखने मिलता है। पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिलते हैं। एंड ये है हमारा रियर मिरर जिसके अंदर रात के समय अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो पीछे की ओर से जो लाइट्स आते हैं वो फोकस सीधा आपकी आंखों में नहीं जाएंगे, तो वो वाले कंट्रोल्स या फिर वो वाले ऑप्शंस भी इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं देखने मिलते हैं। एक सेफ्टी फीचर्स के अकॉर्डिंगली ये काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो डिजिटल क्लस्टर है 3.5 इंचेस का है इसके अंदर, और उसके साथ में ग्लव बॉक्स भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल साइज वाइज, ओवरऑल लुक वाइज एंड ओवरऑल बिल्ड वाइज दिस कार मतलब कि बोलेरो नियो N11 इज़ वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा अपना व्यू है। एंड इससे अगर आप लोग देखोगे तो जो सीट्स है वो मून वाइट कलर के अंदर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलते हैं। ये बेसिकली एक न्यू कलर है जो लेदर सीट्स के अंदर हमें देखने मिलता है। तो अभी यूज़ करने के बाद में मुझे एक चीज़ तो डेफिनेटली यहाँ पे रियलाइज़ हुई है कि ये जो कवर्स होते हैं ना अगर आप लोग इसे धूप में खड़ी करते हो तो भाई काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप लोग कोई एक छोटा सा कोई दूसरा कवर भी अगर आप चाहो तो वो लगा सकते हो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा छाँव में इसे खड़ी करना पड़ सकता है आपको तो वो बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। डोर भी काफ़ी बढ़िया है। हाँ डोर इजीली क्लोज नहीं होता, वो अच्छी तरीके से आपको जोर से बजाना पड़ता है, उस डोर को धकेल के लगाना पड़ता है तब जाकर के वो क्लोज होता है। टच स्क्रीन की जो साइज़ है वो 8.97 इंचेस की थी जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा बताया था यहाँ पे। हाँ स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एंड रियर दोनों के अंदर आपको स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रंट डोर्स के अंदर एंड रियर डोर्स के अंदर। उसके अलावा स्पीकर्स इसके अंदर नहीं है, 4 स्पीकर्स आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने मिलते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आई जाती है तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडियो है क्योंकि रेडियो का इंटीग्रेटेड एंटीना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड ये है अभी इसका एक्सटीरियर वाला साइड, मतलब जो लास्ट वाला जो हमारा ये होता है डोर होता है तो वो डोर के ऊपर भी डिफॉगर हमें दिए गए हैं। एंड बेसिकली इन डिफॉगर्स की एक खास बात मैं आपको बताऊँ तो ये डिफॉगर्स जो होते हैं ना वो इनबिल्ट हैं। इनबिल्ट मतलब कि उसकी जो वायरिंग के जो कनेक्शन है वो अंदर से, यानी कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। अब अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट रो सीट एंड लास्ट रो सीटिंग कैपेसिटी कैसी है तो भाई साहब यहाँ पे जो है बंदों को मतलब जो भी यहाँ पे बैठना चाहता है वो एक दूसरे के सामने सामने यहाँ पे बैठते हैं। इस तरीके से फोल्डेबल है, इस तरीके से आप इसे नीचे भी कर सकते हो एंड कुछ इस तरीके से बूट कैपेसिटी आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिल जाती है। अब मैं इसके अंदर आपको बैठ के दिखाता हूँ कि ये कितना एक्चुअल में काम करता है एंड किस तरीके से इसका यूज़ है। तो अब मैं चल रहा हूँ गाड़ी के अंदर एंड अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर एंड गाड़ी के अंदर अभी हम लोग बैठ जाते हैं। अब गाड़ी के अंदर बैठने के बाद में अगर आप लोग देखोगे तो डोर क्लोज होने के बाद में ज़्यादा जगह यहाँ पे नहीं बचती। एंड मुझे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे अभी तो मेरी जो हाइट है वो लगभग 6 नहीं 5'11" के आसपास है। हाँ लगभग 6 ही है, तो मेरा सर तो भाई सीधा ऊपर टच हो रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर आप मेरे हाइट जितने हो तो नहीं बैठ सकते, लेकिन हाँ अगर आप सेंटर सीट में हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। एंड ऊपर की ओर भी काफ़ी जगह है एंड नीचे की ओर भी आपको कंफर्टेबली बैठने का एहसास हो सकता है। ये 1500 सीसीज की कार है, लेकिन अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सीडान से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि एसयूवी कैटेगरी में है तो थोड़ा सा टंबल करती रहती है, थोड़ा सा हिलती रहती है सेंटर सीट्स पे। बाकी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। कमेंट